नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार जनता में काफी हद तक जागरूकता आ चुकी है। यही वजह है कि कल हुए प्रथम चरण के चुनाव में मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। एराई न्यूज की कोशिश है कि इस पंचायत चुनाव में जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, साथ ही वो ऐसे प्रत्याशियों को चुने जो चाल चरित्र के साथ ही विकास के पैमाने पर भी मुफीद हों। इसके लिए एराई न्यूज पंचायत दर पंचायत सर्वे कर प्रत्याशियों के साक्षात्कार दिखा रहा है, साथ ही जनता से उनके बारे में राय भी ली जा रही है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की फलपुरा पंचायत, जहां से सरोज मिश्रा सरपंच प्रत्याशी हैं। सरोज मिश्रा को लोग चलती फिरती अदालत के नाम से भी जानते हैं। सरोज मिश्रा को अक्सर लोग अपने वाद विवाद निपटाने के लिए बुलाते हैं। सरोज मिश्रा कहते हैं कि अगर फलपुरा पंचायत की जनता ने उन्हें सरपंच बनाया तो वो पंचायत में ग्राम कचहरी को मजबूत करने के साथ ही पंचायत में सरपंच को दी गई विकास की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाएंगे। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और पंचायतवार अलग अलग पंचायतों का ग्राउंड रिपोर्ट हम सभी दिखा रहे हैं ताकि जनता को इस बार पंचायत के चुनाव में सही प्रत्याशियों के विषय में सही जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। सर्वेक्षण करने के बाद आज हम एक ऐसे उम्मीदवार के निवास स्थान पर पहुंचे हैं जो लगातार जन सेवा से जुड़े रहे हैं। ग्राम कचहरी में सरपंच पद पर इनकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। आपका स्वागत है, चूंकि आप सरपंच उम्मीदवार हैं। क्या आपका चुनावी एजेंडा है इस बार पंचायत इलेक्शन में? पंचायत चुनाव में सबसे पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि पहले तो शांतिपूर्वक चुनाव हो। जब मैं चुनाव से सरपंच पद पर उपस्थित हो जाऊंगा, जनता मुझे चुन लेगी, तो मैं ग्राम कचहरी के तहत अपने पंचायत के एक भी कोई मुकदमा, चाहे क्रिमिनल टाइप का हो या सिविल मामला हो, हम थाना तक थाना तक जाने से मैं पहले रोक दूंगा। अच्छा। हम हर हालत में ये चाहूँगा कि ये थाना तो थाना है, मेरे पंचायत सीमा पार न करे। अच्छा, माने पंचायत में ही इसका समाधान हो जाए। बिल्कुल समाधान हो जाए। तो बीडीसी, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य का भी चुनाव आप लड़ सकते थे, लेकिन मिश्रा जी आपने सरपंच पद का ही चुनाव क्यों किया? हमने ये देखा कि बीडीसी मुखिया का जो चुनाव है, पहले से भी देख रहा हूँ कि ये सुशासन सरकार विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन योजनाएं के मुताबिक पंचायत में उचित ढंग से हर गांव में विकास नहीं हो सका। अच्छा जी। जो होना चाहिए, जिस विधि व्यवस्था के मुताबिक होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई वो सीट हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि हम लोग जमीनी व्यक्ति हैं, हम उसमें जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारे लिए यही अच्छा है कि कम से कम लोगों का विवाद शांत रहे, नमक रोटी खाकर लोग सुरक्षित जिए, भले कीचड़ में ही क्यों न चलना पड़े, लेकिन शांति से तो जिए। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम सरोज मिश्रा है। तो आप देख रहे हैं कि सरोज मिश्रा ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का जो चक्कर है, इससे जनता को बचाना है। क्योंकि जनता का चैन सुकून और हम कह सकते हैं कि तमाम चीज छीन जाती है और इसको आप रोकना चाहते हैं ताकि पंचायत में अमन चैन सुकून कायम रहे। आपके पंचायत में क्या ऐसे मामले आ रहे हैं जो डायरेक्ट थाना तक पहुंच जा रहे हैं, जिससे कि पंचायत की इज्जत प्रतिष्ठा भी खराब हो रहा है? बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारे मामला हैं जो थाने तक पहुंच जाती है और थाने तक जा करके कोर्ट तक चली जाती है, लेकिन हम ही चाहेंगे कि वहां तक न जाए। जी, यानी आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें सरोज मिश्रा जी, तो आप स्पष्ट रूप से पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी के मूल सिद्धांत को धरातल पर स्थापित करना चाहते हैं ताकि पंचायत में शांति सद्भाव कायम रहे और जनता का शोषण और दोहन नहीं हो। इसीलिए आप चुनाव के मैदान में सरपंच उम्मीदवार हैं। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, कैसा अनुभूति हो रही है? हमें तो आश्चर्य होता है कि जब हम
जनता के पास जाते हैं अपने पंचायत में, हर गांव में, हर दरवाजे पर, तो हमको ये खुशी मिलती है कि हमको जो औरतें नहीं देखी हैं, बहुएं न देखी हैं, वो हमारे नाम किसी माध्यम से जान चुकी हैं। अच्छा, हाँ। तो जब हम अपना गांव पड़ौली बताते हैं तो गांव के नाम पर ही मेरा नाम वो रख देती है अच्छा कि अरे सरोज बाबा आप ही का नाम है। हाँ, हाँ, हाँ। बड़ी खुशी है कि आप जैसे सरपंच प्रत्याशी इस चुनाव में आए हैं। इस चुनाव में जो आए हैं, हम लोगों की वृक्ष की छाया के तरीके से आप हैं। जी, हम लोग चाहेंगे कि आप रहें। जी, ये हम लोगों का शुभकामना है। जी। अच्छा सरपंच साहब, चूंकि 5 वर्षों का अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए प्रतिनिधियों का, तो संतोषजनक उनका मतलब योगदान नहीं रह पाया, क्योंकि जनता आक्रोश में है, बदलाव के मिजाज में है, परिवर्तन चाहती है। तो जाहिर सी बात है, परिवर्तन की बात तब होती है जब जनता संतुष्ट नहीं होती है। अगर जनता संतुष्ट होती तो शायद परिवर्तन की बात नहीं होती और इस तरह का माहौल नहीं बनता। आप अपील क्या करेंगे जनता से? हम यही अपील करेंगे कि जब हम सरपंच बन जाएंगे, सरपंच पद पर उपस्थित हो जाएंगे, तो किसी समय दिन हो या रात हो, जिसको जो भी ज़रूरत हो, हर व्यक्ति के घर पर मेरा मोबाइल नंबर रहेगा। अच्छा। वो जब भी कॉल करे, हम उन लोगों के लिए सेवा करने, उन सबका सेवा करने के लिए हम बराबर उपस्थित रहेंगे। चलिए, ये मतलब आप कमिटमेंट कर रहे हैं बिल्कुल कि सरपंच पद मिला तो इसका जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत राज फलपुरा जिला सिवान के हसनपुरा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। फलपुरा पंचायत ही नहीं बल्कि अलग अलग पंचायतों के बहुत सारे लोग जब खाता खेसरा खतियान जमीन का प्लॉट नंबर उन्हें विभागीय पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से नहीं मिल पाता है और उस समय स्थिति काफ़ी कठिन हो जाती है और ज़मीनी कागजात समझने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो पुराने भाषाओं में लिखे हुए जमीन के दस्तावेज को पढ़ सके, पढ़ा सके, समझा सके। तो उस समय सीधे सरोज मिश्रा के दरवाजे पर लोग पहुंचते हैं, क्योंकि पहले जमीन का जो भी दस्तावेज है वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि, जिससे सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इस काम को कितने दिनों से कर रहे हैं आप सरपंच साहब? इस काम को मैं करीब 30 वर्ष पहले से कर रहा हूँ। 30 वर्ष पहले से कर रहा हूँ। इसके उसके पहले मेरे नाना श्रीनाथ पांडे जी थे, वो करते थे। मैं उनका दत्तक पुत्र हूँ और उनका देहांत हो जाने के बाद आज 30 वर्ष पहले से मैं इस काम को करता हूँ और लोगों में सेवा देता हूँ, जिसका कोई चार्ज नहीं है हमारे पास, निःशुल्क। और ये तमाम काम आप करते हुए मैंने आपको आनंद मिलता है? बिल्कुल आनंद मिलता है, हमको बहुत रुचि मिलती है कि लोगों को मेरे तरफ से, मेरे बातों को समझाने से, मेरे कागज को देखने से शांतिपूर्ण सुकून मिल जाए, सभी लोग शांति से रहें, तो मुझे सब आनंद ही आनंद रहेगा। तो देखिए, सरोज मिश्रा के दरवाजे पर कुछ लोग आए हैं जो अपने जमीन के कागजात को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उन लोगों से आपको मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। अपना नाम बताइए बाबा। गोरख सिंह। और किस काम से आप आए हैं? कुछ खेत के विवाद हम लोग में है, उसके समझने के लिए। अच्छा, तो यहाँ जानकारी मिल जाएगी आपको? हाँ हाँ, बाबा के यहाँ जानकारी मिल जाएगी। हाँ हाँ। तो कितने दिनों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? आप 2-4 रोज से। हाँ हाँ। तो उम्मीद है कि ये मतलब आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगा जी, क्योंकि पुराना भाषा में लिखा हुआ है। पुराना भाषा में लिखा हुआ है जी। अपना नाम बताएं। गोरख सिंह जी, आप बताएं। उसी दोनों आदमी हम लोग पटदार हैं। हाँ हाँ। उसी कागजात के मामले में आए हैं हम लोग, उसी कागजात को समझने जानने जी जी जी, जो कि बाबा के हो सब कुछ पता है और उनके पास सब कुछ है, जिससे हम लोग को समझ बूझ में आ जाएगी। कर्मचारी के पास आप लोग गए थे? जी, कर्मचारी के पास नहीं गए थे। जी, कर्मचारी के पास नहीं गए थे। बाबा पर विश्वास है हम लोग को उतना, ताकि उससे हम लोग को समस्या का सब समाधान हो जाएगा। चलिए, बहुत